ठीक है। काम किया तो मैं आप लोगों के पास आया हूँ। यदि ये दोनों मेरे अनुज भाई अच्छा काम नहीं किए रहते तो मैं तो नहीं आता था आपके पास। तो पहले थैंक यू किसको बनता है? आप किसके साथ बोलिए थैंक यू किसको बनता है? यहाँ मेरे पुराने बच्चे अभी कुछ मैं देख पा रहा हूँ। बोलिए नए वाले तो मेरे को नहीं जानते होंगे, पुराने वाले तो जानते हैं। पहले मुझे थैंक यू बनता है कि पहले इनको बनता है? इन्होंने यदि इतना बेहतर काम आपके पास नहीं करते तो मैं आपके पास आ पाता? आपको सर जी ने पढ़ाया होगा, गुरु और गोविंद दोनों खड़े होते हैं तो पहले प्रणाम आप किसको करते हैं? क्योंकि बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बता रहे। गुरु जी आपका धन्यवाद कि आपने गोविंद दियो बताया। तो पहले तो गुरुवर ये है। भाई सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम को हुआ अब आगे का जो है उसमें किया जाए। सर लोगों का जो प्रोग्राम साइड बना ए पंखा चल आप सभी को आज शिक्षक दिवस की हमारी तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसे कि आप सब बच्चों ने जो व्यवस्था किए हैं शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर, ये बहुत ही अद्भुत व्यवस्था था और इससे हम काफ़ी प्रसन्न भी हुए हैं कि आपने हमें उस लायक समझा है। एक वो पद दिए हैं आप हमें, शिक्षा का पद दिए हैं
इसके लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, है ना। आज शिक्षक दिवस, वैसे तो बच्चे और शिक्षक के लिए हर दिन खास होता है ना, लेकिन आज का दिन जो शिक्षक दिवस जो है, एक बच्चों का जो है एक अटूट जो रिश्ता होता है शिक्षक के प्रति, है ना, और शिक्षक जो बच्चे के प्रति जो संबंध होते हैं, उनको आप अपने प्यार के माध्यम से जो ये सब करके आपने दर्शाया है कि आप हमसे कितना लगाव रखते हैं। आज शिक्षक दिवस है और आप जानते हैं मैं आपका शिक्षक हूँ, और इस आपको शिक्षक को, है ना, ये शिक्षक बनाने वाले हमारे बीच मेरे गुरु, है ना, अरविंद सर आए हुए हैं। इनके लिए तालियां होनी चाहिए। ये आपके गुरु के गुरु हैं, कह सकते हैं, है ना। मैं अपने सर के लिए कुछ दो पंक्ति में व्यक्त कर पा रहा हूँ कि अज्ञानता को दूर कर ज्ञान की ज्योति जलाई है ना। अज्ञानता को दूर कर ज्ञान की ज्योति जलाई है, गुरु के चरणों में रहकर ही हमने शिक्षा पाई है। जब जब हम गलत राह पर भटके हैं, जब जब हम गलत राह पर भटके अपने जीवन में, तब तब गुरु ने आकर हमें सही राह दिखलाए। हमारे गुरु हमेशा हमें जो है कहते हैं कि सत्य राह पर चलना, है ना। गुरु हमारे हैं जो हमें, और हर गुरु जो सिखाते हैं, है ना, कि सत्य राह पर चलना सिखाते हैं, जीवन के संघर्ष से लड़ना सिखाते हैं, सत्य राह पर चलना सिखाते हैं, जीवन के संघर्ष से लड़ना सिखाते हैं। कोटि कोटि नमन है, कोटि कोटि नमन है उन सभी शिक्षकों को जो हमें ईमानदारी से जीने का तरीका सिखाते हैं। आप सभी के बीच में मैं फिर से बाद में आऊँगा। मैं अपने बीच आए हुए हमारे गुरु, उनके, है ना, शब्दों से कुछ बातों को बताएंगे इस दिवस के मौके पर, है ना। ये तैयार होना चाहिए अर्जुन सर के लिए। मेरे ये जो दोनों, मैं एक शिक्षक के नाते, शिक्षक और बच्चों का संबंध उम्र नहीं देखा जाता, इस नाते से मैं इन्हें अपना सुपुत्र भी कह सकता हूँ, क्योंकि मैं एक गुरु हूँ। मेरे एक अच्छे बच्चे भी हैं, बहुत अच्छे विद्यार्थी भी हैं। उन सब के नाते इन दोनों को मैं फिर से दिल से दुआ देता हूँ और उस मालिक से प्रार्थना करता हूँ कि जिस तरह से हम लोग पहले कभी कहते थे कि अरे एजुकेशन का हब तो केवल और केवल मात्र बेला पंचायत है, मात्र, और बिल्कुल सही बात भी है। इस मनपौर पंचायत के अंतर्गत एजुकेशन नाम की कोई चीज नहीं थी। ऐसे घनघोर घोर घने जंगल में वज्र मूर्खता के बीच में ये दोनों आए, आकर के इन्होंने धीरे धीरे ही सही यहाँ पर मोमबत्तियां जलाई, शिक्षा रूपी मोमबत्ती जलाई, और तब से अनेकों उतार चढ़ाव इनके ऊपर आए हैं। चाहे वो राजनीति हो, स्थानीय लोगों का हो, कुछ अड़ोस पड़ोस के दोस्त लोगों का हो, मैं उन्हें दोस्त ही कहना चाहता हूँ। बहुत सारी मुसीबतें आई है, पर प्रत्येक मुसीबत में ये लोग मुझसे सहयोग लेते हुए, वैचारिक सहयोग, शारीरिक सहयोग, जैसा भी समझा इन्होंने लेते हुए अपने कदमों को स्थिर रखा। और आज यही मनपौर पंचायत है जब 500 में से 478, 480, 490 नंबर लेकर के आज मनपौर पंचायत में शिक्षा के दीपक को इन्होंने इतनी प्रज्वलित कर दी है, इतनी ज्यादा प्रज्वलित कर दी है, जिसका जीता जागता उदाहरण हमारे लिए बच्चे हैं। इनके साथ साथ आप तमाम बच्चों के उन अभिभावकों का भी धन्यवाद करता हूँ, शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने इनके द्वारा बताए गए रास्तों पर आकर के प्रभावित होकर के अपने बच्चों को इनके शरण में दिया। मैं यहाँ के उन गार्जियन का भी धन्यवादी हूँ जो अपने बच्चों को यहाँ नहीं भेजे, पर फिर भी मन से ही सही इनके इस कार्यों में और अधिक चार चांद लग सके उसमें भी सहयोग दिया। क्योंकि
सहयोग 3 प्रकार से होते हैं, आर्थिक, मानसिक और शारीरिक। और अंत में मैं उनका भी धन्यवादी हूँ। आप लोगों को लगेगा बहुत विचित्र बोल रही हूँ, मैं उन दोस्तों का भी धन्यवादी हूँ जिसे मैंने अभी कुछ देर पहले दोस्त बोल के कहा है, जो बीच बीच में हमें नोचते हैं, हमारे मंजिल तक जाने में कांटे रोड़े अटकाते हैं। उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवादी हूँ। और आप लोगों को भी कहूँगा कि आप लोग भी एक जोरदार ताली बजा के उन लोगों का भी धन्यवाद करें, क्योंकि यदि वे लोग नहीं होते तो शायद ये दोनों बाबू मेरा पैर पीछे कर चुका होता तो आज यह दीपक इतना सुंदर जो जल रहा है, अपनी ज्योति को फैला रहा है, इसके अंदर से 400, 300, 350, 351 ये सारी जो ज्योतियां निकल रही है, या तो शायद नहीं निकलता, क्योंकि आपने ही दुआ पढ़ा है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी बिन साबना निर्मल करे सुहाए। अरे यदि आज वो निंदक नहीं होते, आज वो रोड़ा अटकाने वाले नहीं होते, आज वो मेरे विरोध करने वाले नहीं होते, तो मेरा प्रवीण, मेरा पंकज ये कैसे सोचता कि मैं 295 नहीं, मैं 300 लाऊं, 300 नहीं 350 लाऊं, 350 नहीं इसने मेरे को जूता मारा, मैं 400 लाऊं, 400 नहीं इसने डबल जूता मारा, अब मैं 450 लाऊं। अरे आप तो कांटे पर कांटे डालते गए, और हम आपके लिए ज्ञान की ज्योति के तौर पर खेलते हुए आपको जवाब देते चले गए। इसलिए इससे बेहतर जवाब और कुछ नहीं। इसलिए मैंने कहा कि उनका भी धन्यवाद। और आपकी पहचान न हो, यदि आपके शिक्षक से आपकी पहचान हुई, इसका मतलब आपने कुछ नहीं किया, जो किया शिक्षक ने। पर आप इस योग्य बन जाओ, ऐसे बन जाओ कि आपको देख करके लोग कह बैठे, अरे इसको पढ़ाने वाले कौन शिक्षक थे, इतना सुंदर बच्चा। आप बताइए, प्रवीण सर, पंकज सर, संजय सर है कौन शिक्षक थे जो इतना सुंदर बच्चा निकला है? ये नहीं ना कहेंगे अरे संजय सर की बच्ची है, नहीं, कौन से शिक्षक पढ़ाए? संजय सर पढ़ाए, प्रवीण सर पढ़ाए। बस ये पहचान की लालसा होती है शिक्षकों को। तो मैं अपनी वाणी को ज़्यादा समय नहीं लंबा खींचना चाहूँगा, ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा, यहीं पर विराम देना चाहता हूँ। पर बारंबार मैं जब भी आता हूँ यहाँ तो मुझे बहुत खुशी मिलती है, आप लोगों के अनुशासन को देख के, डिसिप्लिन को देख के। और यही समाज में सबसे बड़ी चीज़ है, आपके जीवन में सबसे बड़ी चीज़ है। अनुशासन ही आपको महान बनाता है, देश को महान बनाता है, राष्ट्र को महान बनाता है। आप लोगों का अनुशासन, सर लोगों के साथ आपका प्यार, यह मेरे अंतर मन को जरूर आह्लादित करता है। और यही सब देख करके कभी कभार हमारे बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, हालांकि बहुत परिपक्वता भी इनमें आ गई है, बट इसके बावजूद भी चाहे जितने भी होंगे बच्चे ही रहेंगे। आती है मुसीबतें, भरसक प्रयास मैं करता हूँ। और इन्होंने जो मुझे अपने शब्दों से महान इतना बनाया, एक्चुअली मैं इतना महान हूँ नहीं, मैं बस इतना ही जानता हूँ कि जो मुझे आता है मेरे अंदर में वही एक ख्वाहिश है कि बच्चा हमारा कहीं भी रहे, थोड़ा सा इस ढंग से चले कि कभी भी उस रास्ते से गुजरे, कहीं बच्चा सामने मिल जाए, लोग कह सकें कि हाँ ये बच्चा है, या मैं भी उस बच्चे को देखूं किसी अच्छी जगह पर अच्छा कार्य कर रहा है, यहाँ से गुजरता हूँ अनायास। आप यकीन नहीं मानोगे, मैं कभी इस संस्थान में अभी पढ़ाने नहीं हूँ, और वहाँ जो संस्थान थी तो उसमें मैं पढ़ाता, पर इतना न लगाव आप लोगों से हो चुका है इन लोगों के कारण, या सरस्वती पूजा वगैरह रोज में निकलता है। जितनी बार भी मैं सीतामढ़ी या परिहार निकलता हूँ, दिल आवाज जरूर देता है, एक मेरी संस्था यहाँ यहाँ यह जो एक ललक है, यही हमारे लिए बहुत है। इन बच्चों की तरफ से बहुत बड़ा गिफ्ट हमको मिलता है। एक बार पुनः आप तमाम को, यहाँ के बासिंदों को और हमारे सर लोगों को बारंबार शुभकामना, धन्यवाद। मैं तहे दिल से मैं अपने सर को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग के बीच में आए हैं, और हम जब भी बुलाते हैं, जो भी फंक्शन होते हैं उसमें सर हमें इनकार नहीं करते हैं, देर सवेर पहुँचे जाते हैं, हर फंक्शन हम सबको बुलाते हैं। और आप लोगों को जो कुछ समझाए गए हैं सर के द्वारा, उम्मीद है इस बातों को आप समझ करके उस पर अमल कीजिएगा।
और मैं अपने सर को जो है धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने आप लोगों को इतना अच्छी बातें बताई हैं। आप लोगों के बीच में अब JMS सेंटर के प्रधानाध्यापक प्रिंसिपल महोदय पंकज सर आप लोग के बीच में आएंगे। कुछ शिक्षक दिवस के अवसर पर कुछ बताएंगे। तालियां आप नमस्कार करिए। सर्टिफिकेट उठाने के लिए कौन खोला लगाइयो लगाइयो लगाइयो। चलिए, सबसे पहले आप सभी को हमारे तरफ से और हमारे छुट्टी की तरफ से शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दादा, आप लोगों को मैं भी कुछ नहीं बताऊंगा, बस गर्मियाँ काफ़ी है, भी काफ़ी हो चुका है। उसको लेकर के बहुत ही कम शब्दों में मैं अपनी बातों को खत्म करने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले मैंने जब भी किसी भी कारण बचे के लिए मैंने इस संस्था की शुरुआत की थी, तो मैंने उनसे पहले कही है कि हम अपने अरविंद सर से इनके बारे में सलाह लेते हैं। और जब भी हम कभी डीमोटिवेट होते हैं तो हम अक्सर ठीक है उनसे सलाह लेते हैं सर से, और सर हमको हमेशा मोटिवेट करते हैं। तो मैं सबसे पहले सर को दिल से धन्यवाद देता हूँ, सर हमारे यहाँ संस्था पर पधारे हैं और बच्चों को मोटिवेट करते हैं। एक बात आप लोग अक्सर सुनते होइएगा कि एक कहावत है कि मानिए तो देव ना तो पत्थर। वही वाली कहानी है कि सर से भले ही हम नहीं पढ़े हैं, लेकिन हम सर को इतना मानते हैं कि हमको लगता है कि काश हम भी सर से पढ़े होते। कहीं ना कहीं कह रही है वो चीज़, वो कमी हमें आज भी खलती है कि काश कि हमें भी कभी मौका मिलता सर से पढ़ने का, परंतु कोई नहीं। फिर भी सर से हमें हर मोड़ पे हर समय हमें सर से ज्ञान मिलता रहता है, और वही ज्ञान मैं आप लोगों को भी देने का प्रयास करता हूँ। जितना हो सकता है हमसे आपको देने का प्रयास करता हूँ। और आज शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में आप सब जानते हैं कि शिक्षक दिवस क्यों मनाते हैं, क्यों मनाया जाता है, और ये 5 सितंबर ही क्यों, कोई और दिन क्यों नहीं। तो इनके बारे में एक चीज़ है कि हमारे देश के द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली जी के जन्म दिवस के अवसर पर हम लोग क्या जी है शिक्षक दिवस मनाते हैं। उनका जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था, और उन्होंने अपने जीवन में उन्होंने कही है बच्चों को अपना संपूर्ण जीवन बच्चों को शिक्षा देने में व्यतीत कर दिए, और उन्हीं का देन है कि बच्चों ने कही है उनका जन्मदिन मनाने के लिए जब उनसे बात करने के लिए गए तो उन्होंने कहा देखिए आप लोग कुछ ऐसा काम करिए कि जिनसे केवल हमारा नहीं संसार में कहीं भी कोई भी शिक्षक हो उनको वह सम्मान प्राप्त हो जो आप हमें देना चाहते हैं। तो इसीलिए इस 5 सितंबर को उनके जन्म दिवस के दिन ही कही है वो अपने माध्यम से उन संसार के जितने भी शिक्षक हैं उन सभी को कही है सम्मान दिलाने का प्रयास किए हैं। और उन्होंने विशेषकर 2-3 चीज़ों पर कही है फोकस किए थे। पहला था शिक्षा में हम लोग कई प्रकार के विषयों को पढ़ते हैं, परंतु कही है उन्होंने कही है जीवन में मुख्य रूप से 2-3 शिक्षा पर कही है जोर देने के लिए कहा था।
सबसे पहला क्या है कि हमको जीवन में क्या जी है, हमारे जीवन में क्या जी है कि शिक्षा क्यों जरूरी है। और विज्ञान, आज जितने भी चीज़ें आप सभी देख रहे हैं, जो भी टेक्नोलॉजी, सभी विज्ञान का देन है। तो हमारे देश का विकास या हमारा देश तभी आगे बढ़ पाएगा जब हम लोग क्या जी है, जब हमारे देश के सभी बच्चे क्या जी है शिक्षित होंगे। जैसा कि सर ने कहा है, उस चीज़ को आप लोग थोड़ा गौर करिएगा कि शिक्षक दिवस का मतलब ये नहीं होता है कि केवल क्या ये है कि आज शिक्षक का सम्मान कर लिया जाए और कल से फिर जैसे का तैसा। शिक्षक का सम्मान ठीक है जी है हमेशा, यदि आप किसी से पढ़े हैं या ना पढ़े हैं, यदि वो शिक्षक हैं तो आपको उनका सम्मान करना है, चाहे उनसे आप पढ़े हो या ना पढ़े हो। यदि वो शिक्षक हैं तो कहीं ना कहीं क्या जी है कि वो आपसे ऊंचे ओहदे पे हैं, और शिक्षक का पद एक गरिमा वाला पद होता है। तो जीवन में कभी आप इस चीज़ को ना सोचिएगा कि हम तो इनसे नहीं पढ़े हुए हैं तो हम क्यों जाए इनका सम्मान करने। ऐसा कभी भी ठीक है जी है आपके मस्तिष्क में आना नहीं चाहिए, आप पढ़े हो या ना पढ़े हो। यदि वो शिक्षक हैं, चाहे वो कहीं के भी है, कोई भी है, आपको हर किसी का सम्मान करना है। और विशेषकर आप लोगों को जैसे कि सर बताए हैं कि जीवन में हर विद्यार्थी का एक गोल होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए कि हमको जीवन में करना क्या है, हमको पहुंचना कहाँ है। जिस इंसान के जीवन का कोई लक्ष्य नहीं होता है, कोई गोल नहीं होता है, वो व्यक्ति का जी है संसार में यूं ही का जी है भटकता हुआ अपना जीवन का जी कार्य कीजिए। परंतु इस इंसान का गोल होता है, लक्ष्य होता है, वह इंसान का जी है संसार में अपना नाम कमाता है, अपने गांव, अपने शिक्षक, अपने माता पिता सबका नाम रखते हैं। और अब आप लोगों के पास एग्ज़ाम के लिए समय नहीं रह गया हुआ है, जितना हो सकता है अब आप लोगों को क्या जी है तैयारी करना है, अपने एग्ज़ाम की ओर ठीक आप लोगों को अपना फोकस करना है। और जितना हो सकता है आप लोगों को अपना समय यूं ही बर्बाद न करते हुए आप लोगों को उस समय का इस्तेमाल करना है पढ़ाई में, क्योंकि आप लोगों को अब ये नहीं देखना है कि मेरे पास समय कितना है। जैसे कि सर कहते हैं चीज़ें कि जब विद्यार्थी का गोल, जैसे कि अर्जुन था, जैसे कि उन्होंने कहा था कि है कि गुरुदेव ना मुझे वृक्ष दिख रहा है और ना ही मुझे टहनी और ना ही मुझे करिए पक्षी दिख रहे हैं। उसी प्रकार आपको ना समय दिखना चाहिए और ना ही क्या जी है कि आपका समय, आपका एग्ज़ाम कब होने वाला है। आपको इस चीज़ को ध्यान में रखकर आपको करना चाहिए कि जी है मेरे पास अब समय नहीं है। जितना हो सके उतना जल्दी ठीक है जी है आपको उस मुख्य बिंदु को पहुंचना है। समय को थोड़ा ध्यान में रखते हुए, विशेष मैं नहीं कुछ कहूँगा क्योंकि गर्मियाँ काफ़ी और समय काफ़ी हो चुके हैं। तो बाकी मैं अंतिम बात यही कहूँगा कि फिर से आप लोगों को क्या जी है शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। इसे आपके बीच में कुछ पंकज सर के द्वारा कुछ बात समझाया गया है, उम्मीद है कुछ बात आप लोग अमल कीजिएगा, है ना। और बाबू, एक शिक्षा ही एक ऐसा वस्तु है जो आपको ये ना बाजार में नहीं मिल सकता, है ना। इसके लिए तपस्या करना पड़ता है, गुरु के शरण में आना पड़ता है। जब मैं आपके सामने यहाँ खड़ा हूँ, मैं भी तपस्या किया हूँ और मैं भी गुरु के शरण में गया हूँ, है ना। तब जाकर के मुझे शिक्षा प्राप्त हुई है और आपको मैं शिक्षा दे पा रहा हूँ। शिक्षा के बिना जो है मनुष्य आँख होते हुए भी अंधा है और पैर होते हुए भी और लंगड़ा है ना। इसके जीवन में शिक्षा नहीं है। और शिक्षा जो है आपको
गुरु के माध्यम से ही मिल सकता है ना। किताबी ज्ञान के साथ साथ शिक्षक जो हैं आपके जीवन के जो मूल भाव होते हैं उसको आपको बताने का प्रयास करते हैं, जिंदगी कैसे जीना है ना। आप बच्चे हैं और हमेशा हम सब कहते हैं आप बच्चे ही रहिएगा। जब आप अच्छा अंग प्राप्त करते हैं, जीवन में अच्छा कीजिएगा, तो हमें वो बहुत खुशी मिलती है। हमारी पहचान है ना बच्चों के वजह से होती है कि आज जेएमएस कोचिंग सेंटर इतना जो लोग जानते हैं पहचानते हैं, तो कहीं ना कहीं ये बच्चा का ही कड़ी मेहनत और शिक्षक लोगों का कड़ी मेहनत ही रंग लाता है और ये पहचान देता है ना। क्योंकि आज जेएमएस कोचिंग सेंटर इतना प्रसिद्ध है, जो 400+ नंबर प्रत्येक वर्ष लाते हैं, तो उस बात पर हमें बहुत खुशी मिलती है जब बच्चा हमारा 400+ अंक लाता है ना। उसके लिए मैं कड़ी से कड़ी मेहनत करता हूँ और बच्चे से जो है हम लाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, माता पिता और शिक्षक का डांट है ना, मार तो लगता है एक छेनी हथौड़ी की तरह, लेकिन वही डांट जब एक बच्चा सफल बन जाता है ना, एक मुकाम को पा लेता है, तो वही डांट वही मार बच्चे के लिए एक जीवन में। हमारे कुछ पुराने बच्चे आए हुए हैं यहाँ पर है ना, जो हमारे यहाँ से पास होकर चले गए हुए हैं। कुछ बच्चे जो हैं मतलब बाहर पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे गांव में है, कुछ बच्चे आए हैं, कुछ बच्चे नहीं आए हैं है ना। मैं उस बच्चों को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उस बच्चों ने हमें उस चीज़ को समझा है और फिर से इस 5 सितंबर को जो है अपने शिक्षक का जो है ना मतलब एक सम्मानित देने के लिए वह आए हैं। उनके लिए तालियां जो बच्चे यहाँ पर। और आपके बीच में है ना कुछ शब्द जो है हमारे सहयोगी ना, जो बहुत ही मेहनत से पढ़ाते हैं आप लोगों को और 2024 के बोर्ड परीक्षा में जो है ना बेहतर से बेहतर अंक लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं है ना। और बहुत ही देखते सर मेहनत करते हैं और उन सर के लिए तालियां जैसे के लिए। मैं संजय कुमार भाई शिक्षक दिवस के अवसर पर ये भाई बोर्ड लगी विद्यार्थियों को एवं हमारे सीनियर गुरुजन आए हुए हैं, जिनसे सभी को मैं शिक्षक दिवस के अवसर पर ढेर सारा शुभकामना प्रदान करता हूँ। शिक्षक दिवस क्यों हम लोग मनाते हैं और मनाते आ रहे हैं। हमारे एक व्यक्ति महापुरुष थे, एक दार्शनिक थे, डॉक्टर राधा कृष्णन के जन्मदिन पर, उन्हीं के जन्मदिन पर हम लोग 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। वो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति लगभग 1962 तक रहा और उसके बाद 1962 से 67 तक आपका भारत के द्वितीय राष्ट्रपति के रूप में उसने काम किया। और उससे पहले वो एक पेशे के रूप में शिक्षक के रूप में कार्य करते थे। वो बहुत अच्छे नेक इंसान शिक्षक के रूप में अपने कितने स्कूल में पढ़ाए, उसके बाद कितने आपको यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के रूप में अपना कार्यरत रहा है। उसके बाद 1962 में आके भारत सरकार ने 5 सितंबर को उनके जन्मदिन को शिक्षक के रूप में मनाने की घोषणा किया। और इसी को देखते हुए आपको 5 अक्टूबर को विश्व में भी आपका शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया और मनाया जा रहा है।
ज़्यादा कहूँगा, क्योंकि पढ़ाई के सेक्टर में आइए, चूँकि आप लोग जितना मेहनत करेंगे उतना कोचिंग का नाम रोशन होगा। और सारे सर जितने मिलकर आप लोग को मेहनत करवाते हैं, सर भी मेहनत करते हैं, उनका कभी व्यर्थ न जाए मेहनत। इसलिए आप लोग अभी तो आप लोग बहुत बच्चे हैं, अभी कितना 9th में 10th में 8th में है। जब आगे की पढ़ाई करेंगे आप लोग तो बहुत सामना करना पड़ेगा आपको। अभी यहाँ तो आप बहुत छोटे छोटे समय देते हैं, बहुत कम समय देते हैं, और आगे पढ़ेंगे तो आपको इसी प्रकार बहुत मेहनत करना पड़ेगा। और संघर्ष से कभी पीछे नहीं हटना है, संघर्ष करके ही आप अपना मंजिल पा सकेंगे। और मंजिल पाने के लिए आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। कलम में इतना ताकत है कि दुनिया का कोई चीज़ आप चेंज कर सकते हैं। आप जिस मुकाम पर अभी खड़े हैं, कोई गरीबी से बिलोंग करते हैं, कोई अमीर व्यक्ति है, एक गरीबी को भी दूसरा कोई रास्ता नहीं होता है जितना एक कलम का ताकत होता है। जब आगे आप बढ़ेंगे कलम के ताकत के बदौलत आप किसी मुकाम को खड़ा कर सकते हैं और किसी भी देश या विदेश में अपना पहचान बना सकते हैं, सिर्फ किसके बदौलत, एक कलम के बदौलत। इसलिए आप लोग इतना मेहनत करना है, इतना मेहनत करना है कि हमेशा गांव में भी नाम रोशन हो, साथ में आपका जिला स्टेट हो, सब में नाम आपका आने का प्रयास करें। क्योंकि आपका मेहनत ही सबों का समान और सर ऊंचा कर सकते हैं। इसलिए मैं अपना बात यहीं तक आराम करता हूँ। जो आप लोगों के बीच में कुछ शिक्षक दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं, किसके नाम से मनाते हैं, उनके बारे में जानकारी दिए हैं। और वो बताएं कलम की ताकत है ना, कलम की ताकत में इतना पावर होता है बुआ, तो आप उसको है ना कुछ भी चेंज किया जा सकता है ना। आप वही बच्चे हैं, अगर कोई सरकारी अफसर बन जाता है पढ़ लिख करके, उसके साइड में इतना ताकत होता है ना। ढालन भैया ने बोला जज बनते हैं ना, जो सरस मारते हैं आधा घंटा वो भी एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, न कि सजा काम आप है ना बैठ गए हुए हैं। तनखा दे। तो शिक्षा आपके जीवन में होना ये बहुत मायने रखता है ना। कितने बच्चे कहते हैं, लोग कहते हैं कि पढ़ लिख के क्या होगा, है ना। जो आप पढ़ लिख के सब कुछ होगा, तो बिना पढ़ लिख कुछ नहीं हो सकता, है ना। आप पढ़ लिख करके जो है अपने आने वाली पीढ़ी को आप शिक्षित बना सकते हैं, है ना। अगर जिसकी माँ और पिता पढ़े लिखे हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे कि मेरा बच्चा जो है वो अनपढ़ रहता है। एक माता पिता के जो के आज पढ़ के इस मुकाम में पहुंच रहे हैं, जो आज जो कंडीशन हमारे जो है एजुकेशन का, पढ़ाई का, शिक्षा का, है ना, आज हर बच्चे पढ़ रहे हैं और वो कभी नहीं चाहेंगे आगे कि मेरा बच्चा जो अनपढ़ रह जाए। इससे क्या होगा कि आप पढ़ते हैं, आप आगे बढ़िएगा, आप अपने आगे पीढ़ी को पढ़ाइएगा, इस शिक्षा का विकास होगा, हमारा देश का विकास है ना। तो शिक्षा जीवन में आपको जीवन जीने के लिए शिक्षा जरूरी है ना। शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि साथ में नौकरी ही पाले, है ना। शिक्षा आपको जिंदगी जीने का भी एक हमसे शिक्षा जाऊंगी ना, कि जीवन को हम कैसे जी पाएंगे बेहतर ढंग से, एक मान सम्मान के साथ, तो आपको शिक्षा के माध्यम से ना, वो आपके जीवन में शिक्षा बहुत जरूरी है। और आप लोगों ने जो आज हमें सम्मान दिए हैं, इनके लिए मैं बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा फिर से, है ना। आप बच्चों के लिए कुछ है ना कुछ सलामी में पेश करना चाहूँगा। बच्चों, आपको
बड़ों का आशीर्वाद और सभी का प्यार। बच्चों, आपको बड़ों का आशीर्वाद और सभी का प्यार मिले, दिल से है ये मेरी दुआ, दिल से है ये मेरी दुआ कि आपको खुशियों का संसार। बच्चों, जिंदगी में आप वो हर मुकाम पाओ। बच्चा, हमारा आशीर्वाद आप लोगों के लिए है ना, कि बच्चे जिंदगी में आप वो हर मुकाम पाओ जिसका आप हकदार हैं, है ना। बच्चों, जिंदगी में आप वो हर मुकाम पाओ जिसका आप हकदार हैं। तेरे साथ सदा ही मेरा आशीर्वाद और ढेर सारा प्यार। बच्चा, आप जहाँ भी रहें, हंसते रहें, खेलते रहें, मुस्कुराते रहें। जीवन में कोई परेशानी आती है, आपको समझ नहीं आता कि हम क्या करें, तो आपके गांव में हम दिन भर रहते हैं। हमारे यहाँ से आप अगर पास होकर भी आप चले जाते हैं, मतलब मैट्रिक कर लिए, इंटर कर लिए, लेकिन उसके बाद भी अगर आपके जीवन में परेशानी आता है, आप हमारे पास है ना। आपके लिए मैं हमेशा गुरु रहूंगा, आप हमेशा हमारे बच्चे रहेंगे ना। आपकी अच्छी राह, अच्छी बातें मैं जरूर बताऊंगा कि मैं जब भी प्रॉब्लम में फंसता हूँ, मैं अपने गुरु के पास जाता हूँ, क्योंकि हमसे ज़्यादा उनके पास अनुभव है ना। हमको समझाते हैं कि बाबू ऐसे ऐसे चलो अच्छा तुम्हारा जीवन, फिर हम उस मुश्किल से सामना करके हम आगे बढ़ जाते हैं ना। हमारे जीवन में बहुत सारे परेशानी आए हैं, जो कोचिंग संस्थान बंद होने के कगार पर था, है ना। सर के मोटिवेशन ने जो आज फिर से मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, तो सर का मोटिवेट किया हुआ बातें आगे बढ़ने की राह, है ना। आपके जीवन जो अंधेरा है, आपके जीवन में एक प्रकाश दिखा सकते हैं, एक रोशनी बता सकते हैं, एक मार्ग बता सकते हैं शिक्षा का। चलना बाबू, है ना, चलना पड़ेगा उस मार्ग पर, जान लो। तो फिर टाइम ज़रा हो गया है और शाम के बच्चे भी हैं, उनका भी प्रोग्राम है ना। टाइम को समझा देखते हुए, है ना, कुछ हम इस बात को यही खत्म करते हैं, है ना। मेरी तरफ से मैं अपने शिक्षक को, है ना, कुछ तोहफा के रूप में मैं अपने शिक्षक को